गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है और हम शुरू कर रहे हैं हमारा। पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे कि हमको आज क्या पढ़ना है। देखो, हमने जेनेटिक्स के अंदर क्या पढ़ना था, मेंडलिज्म पढ़ना था। उसमें हमने 3 लॉ पढ़े हैं, पढ़ने हैं मतलब हमको 3 लॉ, एंड दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। फर्स्ट कौन सा है आपका? लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ गैमेटिक प्यूरिटी। और तीसरा है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, हम उसमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ चुके थे, जो कि आपको कहां से मिला था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन से। ये आपको कहां से मिला रिजल्ट? मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन से। और आज हमको क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, आपको यही पढ़ना है आज। अब हमने देखो, अगर मैं आपका रिवाइज करवाई, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस की फर्स्ट जनरेशन से मिल रहा था ना। तो देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको फर्स्ट जनरेशन से मिल रहा था। तो देखो, आप मेरी बात सुनो। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। कौन सा क्रॉस करना है अभी हमको? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक ही कैरेक्टर लेते हैं हमेशा क्रॉस करते टाइम। डाई हाइब्रिड में 2 कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या लिया था? हाइट ऑफ प्लांट। तो एक मतलब होमोजाइगस पेरेंट्स लिए थे। कैसे पेरेंट्स लिए थे? होमोजाइगस होमोजाइगस। एक होमोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ है या फिर बोना है। ठीक है, हाइट में इसका एक गैमेट बना, इसका कैपिटल टी बना, इसका स्मॉल टी बना। अब इन दोनों ने क्या बना दिए? टॉल प्लांट बना दिया। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोल रहा था? मतलब वो कैरेक्टर जो कि इटसेल्फ F1 जनरेशन में क्या होता है? एक्सप्रेस होता है, वो कौन सा कहलाता है? डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। और यहाँ पर सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो हो रहा है F1 जनरेशन के अंदर। डोमिनेंट किसकी प्रेजेंस में? ये रिसेसिव, मतलब जो आपका रिसेसिव कैरेक्टर है ना, उसकी प्रेजेंस में भी आपका कौन सा शो हो रहा है? यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिख रहा है। इसलिए इस लॉ को क्या बोल दिया था? डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, ये आपकी पेरेंटल जनरेशन है, जनरेशन। ठीक है, ये है आपका गैमेट्स बन रहे हैं। ये दोनों क्या बन रहे हैं? आपके गैमेट बन रहे हैं। और ये आपका कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। यहाँ से तो हमको लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर हो गया कि क्या है। मतलब डोमिनेंस का मतलब क्या होता है पता है? कभी नहीं बोलते अपन कि नहीं भाई इसी की चलती है। मतलब जैसे अपने यहाँ पर हम डूंगरपुर की बात करें, तो यहाँ पे आप आपकी स्कूल की बात करो, यहाँ किसकी चलती है? तो प्रिंसिपल की चलती है ना। तो सभी तो प्रिंसिपल क्या है? डोमिनेंट है। क्या है? स्कूल के अंदर डोमिनेंट है प्रिंसिपल। और उसके बाद किसकी चलती है? टीचर्स की। तो टीचर्स क्या है? रिसेसिव है। टीचर्स की तब चलेगी जब प्रिंसिपल नहीं होगा, तब किसकी चलेगी? टीचर्स की। पर प्रिंसिपल के रहते हुए टीचर की नहीं चलेगी। तो होती डोमिनेंसी होती है किसी की। कभी कभी आपकी क्लास में कभी कभी किसी बच्चे की डोमिनेंसी होती है कि नहीं सब उसी की बात मानते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर भी डोमिनेंसी आ रही है कैरेक्टर के अंदर। मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों है अंदर तो कैरेक्टर, पर एक्सप्रेस कौन सा हो रहा है? सिर्फ डोमिनेंस। तो ये है आपकी लॉ ऑफ डोमिनेंस। फिर थी आपकी कौन सी? ये देखो फिर से लॉ आपकी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या मतलब सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, या फिर लॉ ऑफ गैमेटिक प्यूरिटी। तो देखो, अब आगे क्या करते हैं? हम इस क्रॉस को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो जो F1 जनरेशन है ना, उसका आपस में क्रॉस करवाते हैं। किसका क्रॉस करवाएंगे? F1 जनरेशन का। तो इसके 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके भी 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, F1 और F1 का आपस में क्रॉस करवाया है हमने। ठीक है, तो 2 गैमेट बने। तो जब ये वाला गैमेट और ये वाला गैमेट मिलेगा तो क्या बनाएंगे? कैपिटल टी कैपिटल टी। अब दोनों से दोनों के साथ करवाएंगे। पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या क्या बन सकते हैं बच्चे, कैसे कैसे हो सकते हैं ऐसे। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इस कैपिटल टी का इसके साथ होगा तो क्या बन जाएगा आपका? स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा हो गया? ये दोनों डोमिनेंट ही है, तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा टॉल। डोमिनेंट की प्रेजेंस में रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता है, तो ये भी कैसा होगा? टॉल होगा। दोनों रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, मतलब रिसेसिव एक्सप्रेस होगा। तो ये कैसा प्लांट है? ड्वार्फ प्लांट है या फिर बोना है हाइट में। और ये भी टॉल है। तो मैंने क्या बताया था आपको? फिनोटाइपिक रेशियो बताए थे मैंने आपको। फिनोटाइप बताया था, मतलब फिनोटाइप का मतलब फिनोटाइपिक रेशियो। वो जो हमें दिखता है, बाहर से दिख रहा है, वो हमें क्या, उसे हम कौन सा रेशियो बोलेंगे? फिनोटाइप। तो इधर का रेशियो कितने लंबे निकलेंगे? 3, और छोटे निकलेंगे 1। ये हमको दिख रहा है कि 3 लंबे हैं और 1 ड्वार्फ है। तो यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे कि ये टॉल है और ये
ड्वार्फ है इस तरह से, ठीक है, ड्वार्फ है। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप की। तो जीनोटाइप क्या बताया था मैंने, जीन लेवल, मतलब जीन लेवल, ये जो जीन है उसमें कौन कौन से एलील है उस लेवल पर रेशियो निकालते हैं। जैसे दो सेम होमोजाइगस टॉल कितना है, एक है। होमोजाइगस टॉल कितना है, एक है। हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं, एक हेटेरोजाइगस टॉल है, कितने, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो हैं, ठीक है। और स्मॉल टी वाला कितना है, एक है। तो रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, टोल का गैमेट ना टोलनेस के लिए प्योर है। ये गैमेट किसको, किसके लिए है, लंबाई के लिए, और ये लंबाई के लिए या फिर टोलनेस के लिए प्योर टोल का गैमेट है। गैमेट जब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट जो होते हैं ना वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एलील आर सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एलील्स आर सेपरेट आउट फ्रॉम ईच अदर। मतलब गैमेट्स बनने के टाइम पर एलील्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ना ही ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, ना ये, अब ये अपना प्योर अलग चलेगा और ये इसका अलग। अब इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं रहा, ये किसी में भी जा सकता है और ये भी फ्रीली किसी के अंदर भी जा सकता है। तो ये प्योर है अपनी टॉलनेस के लिए, ये अपनी ड्वार्फनेस के लिए फ्री प्योर है। ये प्योर टॉल है, ये प्योर रिसेसिव है, मतलब प्योर है बिल्कुल ऐसा। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ को हम क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इसलिए क्योंकि ये सेपरेट हो जा रहे हैं, दोनों का कोई रिलेशन नहीं रहा, बिल्कुल सेपरेट हो गए। ये इसमें जाएगा और इसका मतलब ये फीमेल का इधर टी, कैपिटल टी गया, तो इससे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इधर से ये दूसरा लेगा तो ये टॉल बन जाएगा। जब ये इसमें जा रहा है तो इस वाले को, कैपिटल टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस तरह से ये क्या है, अब टॉल ने तो जैसे सेपरेट हो गई, इसलिए तो इनको बोलते हैं लॉ ऑफ सेपरेशन या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और गैमेटिक प्यूरिटी नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि जो गैमेट बन रहा है वो अपने कैरेक्टर के लिए क्या है, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बिल्कुल ही प्योर है। अब हम इस प्लांट की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल प्योर टॉल प्लांट है आपका, पर ये प्लांट आपका प्योर टॉल नहीं है। इसके अंदर रिसेसिव जीन प्रेजेंट है, बस दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये प्योर टॉल नहीं होगा, ये प्योर ड्वार्फ है और ये प्योर टॉल नहीं है। तो जीनोटाइप रेशियो होता है 1:1। होमोजाइगस टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ, नीचे लिख देना है आपको। होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ। तो ये तो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं, आपका कुछ क्रॉस है यहाँ पर, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। ये मतलब ना लो, मतलब F2 जनरेशन से ही है। तो इसमें क्या है पता है आपको, टेस्ट क्रॉस में अगर आपका यहाँ पर लिख देती हूँ टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस अगर मैं लिख दूं इधर, ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है, ये दो तरह के आपके क्रॉस हैं। तो ये क्या कहना चाहता है अभी आप देखेंगे यहाँ पर। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब होता है इट इज अ क्रॉस विच परफॉर्म बिटवीन हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। मतलब जब F1 जनरेशन को देखो, हमने आपके यहाँ पे दो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ही एक टाइप है, ठीक है। बैक क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड है, मतलब एक ही कैरेक्टर के क्रॉस करवा रहे हैं। तो देखो, आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप कैसे करवाते हो, एक पेरेंट लेते हो होमोजाइगस और एक होमोजाइगस टॉल लेते हो और एक होमोजाइगस ड्वार्फ पेरेंट लेते हो। ये जैसे आपका मेल है और ये क्या है आपका फीमेल है, ठीक है। तो इससे जो हाइब्रिड बनती है, हाइब्रिड मतलब दो से मिलके बनने वाला, क्योंकि इसका गैमेट तो क्या बन रहा है, कैपिटल टी, इसका गैमेट कैसा बन रहा है, स्मॉल टी। तो स्मॉल टी कैपिटल टी से मिलकर जो हाइब्रिड बन रही है, उसका क्रॉस आप किससे करवाओगे, उसके किसी एक पेरेंट से, ठीक है, उसके किसी एक पेरेंट से करवाओगे ना, तो वो होते हैं आपके बैक क्रॉस, ठीक है। इफ अ प्योर टॉल इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ, then hybrid plant capital T small t are produced in F1 generation। हाइब्रिड प्लांट किसमें प्रोड्यूस हो रहा है, आपका F1 जनरेशन के अंदर, ठीक है।
When F1 hybrid is crossed with any one of parent, F1 हाइब्रिड को दोनों में से किसी से भी अगर क्रॉस करवाया जाए, या तो कैपिटल टी के स्मॉल टी को आप स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाओ, या फिर F1 के कैपिटल टी स्मॉल टी को आप कैपिटल के, दोनों में से किसी भी एक पेरेंट्स के साथ क्रॉस करवाया जाएगा, ठीक है, देन दिस क्रॉस इज कॉल्ड बैक क्रॉस। इस क्रॉस को क्या कहते हैं हम, इन क्रॉस को हम क्या कह सकते हैं, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्यों कह रहे हो, देखो बैक का मतलब वापस से पीछे जाना, मतलब बच्चा जो बन रहा है, इनका जो हाइब्रिड बन रहा है, उनका क्रॉस वापस से किसी उनके पेरेंट्स से हो रहा है, उनकी पहले की जनरेशन में हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ क्रॉस ऑफस्प्रिंग विल ऑलवेज बी 50% प्योर ब्रीड टॉल एंड 50% हाइब्रिड टाइप हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पर 50-50% का रेशियो मिलेगा हमको। अगर हम करके देखते हैं तो देखो कैसा होगा ये, हम करके देखें बैक क्रॉस, किसी भी एक के साथ अगर आप करवा के देखो, बैक क्रॉस को आप किसी के साथ भी करवा, जैसे आप कर लो, आपने हाइब्रिड तो ले ली, हाइब्रिड ले ली, ठीक है, ये है आपका बैक क्रॉस। अब आपने एक तो ले लिया हाइब्रिड F1 जनरेशन वाला, उसको आपको वापस किसी एक पेरेंट के साथ करवाना है, तो आप कैपिटल टी के साथ करवा के देखो, तो यहाँ पे कितने गैमेट बन रहे हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यहाँ पर एक ही तरह का गैमेट बनेगा कैपिटल टी, तो टी और टी होमोजाइगस टॉल बना दिया, और इसका होगा तो कितना बनेगा, हीट्रोजाइगस टॉल बनेगा। तो मोनो मतलब इसका जो फिनोटाइप होगा ना, जो बाहर से दिख रहा है, वो कैसा होगा, सारे ही टॉल बने, जितने बने 50, मतलब टॉल है ये भी और ये भी टॉल ही है, तो इसका फिनोटाइप तो क्या होगा, 100% टॉल प्लांट है। 100% प्लांट कैसे हैं, टॉल है। और अगर हम बात करते हैं जीनोटाइप की, तो जीनोटाइप कैसा होगा, होमोजाइगस टॉल है ना 50% है, और 50% कैसे हैं, हेटेरोजाइगस टॉल है, तो 1:1 हो सकता है, इसका 1:1 हो सकता है ना, या फिर 50% ये है और 50% ये वाले हैं, तो 1:1 इसका जीनोटाइप हो गया। तो आपको समझ में आ गया आपका बैक क्रॉस क्या है। अब आप इन क्रॉस को ना ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी क्रॉस करवा सकते हैं हम, जैसे आपका ये होता है फीमेल का साइन, ये होता है मेल का साइन, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं, ये है फीमेल और ये है मेल, सॉरी ये मेल फीमेल और ये मेल, इसका गैमेट अपन ने, ये जैसे मेल है आपका, और ये क्या थी, ये जैसे, सॉरी ये आपका जैसे फीमेल है, और ये क्या था, मेल है आपका, मतलब उसके पापा, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो इसके कितने गैमेट बन रहे फीमेल के, एक ऐसा बन रहा है और एक ऐसा बन रहा है, और मेल के कितना गैमेट बन रहा है, एक ही बन रहा है, तो टी और टी कैसे बन गए, मैं अगर आपको इधर से करवाऊं, देखो इसके कितने गैमेट बन रहे हैं फीमेल के, एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी, और मेल का एक ही गैमेट बन रहा है, तो ये दोनों मिलकर कैसे बनाएंगे, कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, तो ये पुण्य टी स्क्वायर से भी हम गैमेट निकाल सकते हैं, एक तरफ मेल के लिख दो एक तरफ फीमेल के लिख दो, दोनों को मिला मिला के सारे गैमेट्स बना दो, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया आपका, बैक क्रॉस हो गया। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होगा आपका, अ क्रॉस बिटवीन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म F1 जनरेशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, मतलब जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से F1 का क्रॉस करेंगे तो वो कौन सा क्रॉस होता है आपका, टेस्ट क्रॉस होता है, ठीक है। क्या है, जब F1 जनरेशन को हम किसके साथ क्रॉस करवाएंगे, होमोजाइगस पेरेंट, होमोजाइगस पेरेंट, वो भी कौन सा, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, कौन सा पेरेंट होना चाहिए, F1 जनरेशन का क्रॉस किससे करवा रहे हो आप, F1 जनरेशन का क्रॉस आप करवा रहे हो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। इसके गैमेट कितने बनेंगे, दो, इसके गैमेट कितने बनेंगे, एक, ये वाला क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला क्या बनाएगा,
स्मॉल टी, स्क्वायर से बना के देखो तो ये फीमेल और ये आपका फीमेल। तो मेल के कितने के, ये जैसे इसको आप मेल मान लो, उसको फीमेल मान लो, तो ये क्या है आपका, मेल के कितने हैं गैमेट, टी, और इसके गैमेट हैं फीमेल के ये, तो ये टी टी बन जाएगा ये दोनों मिलकर, और ये स्मॉल टी, तो ये हो गया आपका पुन्नेट स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा मुझे बताओ आप। फिनोटाइपिक जो मतलब बाहर से दिख रहा है, ये टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो फिनोटाइपिक में 50% तो टॉल आ रहे हैं और 50% कैसे आ रहे हैं, ड्वार्फ। टॉल भी कौन से, हेटेरोजाइगस टॉल। तो 1:1 होगा फिनोटाइपिक। और जीनोटाइपिक क्या होगा, देखो ऐसे वाले कितने, एक, और ऐसे वाले भी कितना है, एक। तो हेटेरोजाइगस टॉल भी एक है और होमोजाइगस भी एक ही है। हेटेरोजाइगस टॉल भी एक है और होमोजाइगस ड्वार्फ भी एक ही। तो इसका जीनोटाइप भी 1:1 आएगा, इसको फिनोटाइप भी 1:1 आएगा। तो बैक क्रॉस तो वो होता है जब आप F1 हाइब्रिड को किसी भी पेरेंट के साथ करवाओ, इसकी जगह आप स्मॉल टी भी ले, ये भी बैक क्रॉस का ही एक टाइप है। एफ टेस्ट क्रॉस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, क्योंकि है ना F1 का वापस किसी पेरेंट के साथ करवाना मतलब क्या है, बैक क्रॉस है। ठीक है, तो बैक क्रॉस क्या है आपका, जब F1 हाइब्रिड को आप किसी पेरेंटल के साथ करवाते हो, या तो वो मेल भी हो सकता है या फिर वो फीमेल भी हो सकता है। ये होमोजाइगस ट्रोल भी हो सकता है, होमोजाइगस ड्वार्फ भी हो सकता है, तो उसको तो हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, बैक क्रॉस में पर एक बात ध्यान रखना आप, बैक क्रॉस के अंदर 100% टॉल है यहाँ पर इसके साथ, कैपिटल टी के साथ। पर जब हम बैक क्रॉस को स्मॉल टी के साथ करवा रहे हैं तो कैसा आ रहा है, ये आपका 1:1 आ रहा है, मतलब एक ड्राफ्ट मिलेगा, मतलब इसलिए इसको टेस्ट बोला है। देखो अगर ना आप इन दोनों में से किसी के साथ भी क्रॉस करवाते हो, मतलब आप किसी हाइब्रिड का, F1 हाइब्रिड का क्रॉस किसके साथ करवाते हो, किसी पेरेंट के साथ, तो अगर हमको 100% टर्ल मिले तो हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या था आपका, कैपिटल टी है। पहले तो आपने कैपिटल टी के साथ बैक क्रॉस करवाया तो आपको 100% टॉल प्लांट मिले। फिर हमको जब हमने टेस्ट क्रॉस करवाया ना, मतलब जब हमने रिसेसिव से करवाया, कैपिटल मतलब F1 हाइब्रिड का जब हम रिसेसिव से करवाएंगे, सिर्फ रिसेसिव से, ये भी एक तरह का बैक क्रॉस है क्योंकि पेरेंट के साथ में हो रहा है। पर कौन सा पेरेंट है, फिक्स है, एक रिसेसिव पेरेंट है, उसमें तो फिनोटाइप अलग आ रहा है हमारा, 1:1 आ रहा है। तो इससे हमको पता चल गया ना, एक टॉल भी मिल रहा है और एक ड्वार्फ भी मिल रहा है। तो हम किसी पौधे में से उसकी किसी पेरेंट को क्रॉस करवाएंगे, हमें एक पौधा तो कैसा मिला, टॉल, और एक मिला ड्वार्फ, इसका मतलब उसका जो पेरेंट था, ये तो हमको पता था क्योंकि हमें पता है हमने F1 लिया है। अब ये पेरेंट वाला कौन सा है, कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है, ये पता करने के लिए हमने क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया। तो अगर हमें आधे ये और आधे ये मिले ना, फिनोटाइप आधा, एक एक छोटा प्लांट मिला और एक छोटा और एक लंबा प्लांट मिला, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे स्मॉल टी लिया है। और सारे ही टॉल मिले मतलब पता चल जाएगा हमने यहाँ पर कैपिटल टी लिया है। तो बैक क्रॉस वो है जब आप वापस से पीछे पेरेंट में क्रॉस करवाओगे, और टेस्ट क्रॉस वो है जब आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाओगे, वो है आपका टेस्ट क्रॉस। तो ये हो गए आपके बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। तो आपको यहाँ पर क्लियर है बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लास्ट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आपने मतलब मुझ पर कुछ बच्चों का कांटेक्ट हुआ था मेरा किसी बच्चों से, तो उन्होंने बोला है मुझे कि हमें समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने आपको आज ना फर्स्ट वाली लॉ को तो रिपीट करवा दिया मैंने आपको, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या थी, ठीक है। फिर मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी एक बार रिपीट करवा दिया है, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी रिपीट करवाया ना मैंने आपको। तो इसीलिए थोड़ा उसी रिपीट में ही हमें टाइम लग गया, और आज हमने मतलब पढ़ा बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। अब हमारा क्या बाकी रहता है, सिर्फ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास, आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे और आप बस कंटिन्यू चैप्टर को रीड करते रहो, ठीक है, अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू सो मच।